वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। थाना शाह जमाल की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मकामी ज़राए के मुताबिक इलाके के 62 ज़िम्मेदारों जिनमें मोहम्मद बख्श कक, मुश्ताक कक और फयाज कक ने एक 20 साला बच्चे को जो गिशकोरी बरादरी से ताल्लुक़ रखता महज मामूली तनाज़े पर घर से उठाकर अपने डेरे पर ले गए। उसको वहाँ से बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया और नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या ये जब रिपोर्ट हुआ तो इस पर DPO डॉक्टर रिजवान अहमद ने नोटिस लिया और मुलव्विस मुलज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। उनका कहना है मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गैर इंसानी सलूक हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहना है DPO मोहम्मद रिजवान का। एग्जैक्टली और इसकी मामले की तफसीलात ले लेते हैं कि अभी इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। शेख माजिद नसीर साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया है। खैर जो भी हुआ था, जिस तरह से भी हुआ था, लेकिन इस तरह का सलूक करने की इजाज़त तो किसी को भी नहीं है। जी बिल्कुल। ये जो है आज से 2 दिन कबल जो है मुजफ्फरगढ़ का नवाही इलाका है शाहजमाल, वहाँ पर ये सिर्फ जमीन का रास्ता ना देने की वजह से ये मोहम्मद रमजान नामी जो लड़का है, नौजवान था, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो मेरी कल मोहम्मद रमजान से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि इन्होंने कुछ जमीन ठेके पर ली हुई है उधर, तो जो मकामी जिम्मेदार थे उनका ये कहना था कि हमें रास्ता दिया जाए। उसने कहा कि जी आप अपने असल मालकान से बात कर लें, मैं रास्ता नहीं दे सकता। तो ये बात मकामी जिम्मेदारों को जो है वो नागवार गुजरी। उसको डेरे पर ले गए और फिर डंडे और सोटों के साथ जो है बड़ा बेमाना तरीके से उस पर तशद्दुद किया गया। वीडियो वायरल हुई। हम लोगों ने ये न्यूज़ ब्रेक की तो डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं हमारे DPO मुजफ्फरगढ़, उन्होंने जो है इसका वो नोटिस लिया। नोटिस लेने के फौरन बाद जो है वो कल मेरी SHO जो है मुतलका थाने के शाहजमाल के, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि 3 नामजद मुलजिम जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आप कि शेख साहब ये जो मुलज़िमान थे ये कोई 62 लोग हैं जिन्होंने इस बेदर्दी के साथ वहाँ पे जुल्म किया, बर्बरियत की, और क्या इस केस को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के 62 लोगों को बाद में कानून छोड़ देता है। शेख साहब आपको आवाज़ आ रही है? शेख साहब से शायद हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और जिस तरह से आपने इस मामले की तफसीलात हमें दी हैं। ज़ाहिर है हसनैन, आप वाली ही बात है कि हमेशा से हमने देखा है कि इस तरह के जो 62 लोग होते हैं वो कानून की गिरफ्त में उस तरह से नहीं आते। कोई भी इस तरह से इशू होता है, हम डेली बेसिस पे इस तरह की इश्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं अपनी सुबह की सोच में, लेकिन उनके साथ बाद में हम यही देखते हैं कि उनका आगे हम जब फॉलो अप हम लेते हैं तो कोई उसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती, बस छोड़ गया, मामला ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हमें जिस तरह से ABN न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, इस मामले को उठाया गया और उसके बाद DPO की नज़र में ये मामला आया, तो हम उम्मीद करते हैं कि मुलज़िमान को जिनको गिरफ्तार किया गया उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जब तक उनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ये हालात इसी तरह से रहेंगे। वो जिस तरह होता है ना गज़ल के, जब किसी एक मुजरिम को आप सज़ा देते हैं, जिस तरह सऊदीया की मिसाल हम देते हैं कि वो चोर के हाथ काटते हैं और जो कत्ल करता है उसको चौराहे पे लटकाते हैं, तो वहाँ पे कत्ल की रेशो बहुत कम है, वहाँ पे चोरी की रेशो बहुत कम है, क्योंकि कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आता है। एग्जैक्टली। एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया शेख माजिद नसीर साहब ने। खैर मैंने तो आपका शुक्रिया अदा कर दिया, शायद उस तरह से आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन ये बताइएगा कि क्या मजीद इसमें पेशरफ्त होगी? अब आप इस केस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जो हसनैन का सवाल था कि हमने देखा है अक्सर कि इस तरह के लोगों को जब उनकी हम भी फॉलो लेते हैं तो कोई कानून की गिरफ्त में नहीं आते, वो लोग छोड़ दिया जाता है, कोई आगे पेशरफ्त नहीं होती। जी असल में ये बैकवर्ड इलाका है शाहजमाल का, और यहाँ पर जो मकामी जिम्मेदार हैं वो ताकत में हैं। तो ये गरीब घर का लड़का है। कल मेरी जब इससे बात हुई थी तो इसका यही कहना था कि भाई मैं बिल्कुल इंसाफ ही लूंगा, मैं इनसे कोई राजीनामा नहीं करूंगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है। ये 2-3 दिन में जो है ये मामला सॉर्ट आउट। और ये भी बताइएगा कि ये मामला सॉर्ट आउट किस तरह से होगा अगर मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है? उनका आप ये समझते नहीं है कि जुडिशल रिमांड पे उनको जाना चाहिए, अदालतों में मामला जाना चाहिए और उनको इसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? जी सर, इसमें यह था कि 8 नामजद मुलजिम थे, जिनमें से 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। 5 लोग जो वो 5 लोग गायब हैं, ताकत का नशा है, तो इस वजह से वो इनके ऊपर जोर डालेंगे। जिस तरह ही मतलब वो लोग क्योंकि प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो ये राजीनामे की तरफ बात चली जाएगी, मसला खत्म हो जाएगा। ओके। तो माजिद साहब ये बताइएगा कि जो बच्चे के वालिदैन हैं उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है?
जी वो गरीब लोग हैं निहायत, वो अभी तो बहुत परेशान है, बच्चा उनका माजिद साहब आपकी शेख साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। थैंक यू सो मच। वो जानेगा साहब आपका जो शुक्रिया है, हमने एक्चुअल में क्योंकि हमें मामले का पता चल चुका है। हाँ, सो बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। खबरतीन वजारत यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा कि जाएगा नहीं।